जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। मैं आसू बाटी राफेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट्स। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इंस्टॉलमेंट के जो डाउट है वो आपको यहाँ पे हम कराने वाले हैं। इंस्टॉलमेंट में हम क्या देखेंगे, तो इंस्टॉलमेंट का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 + R/100। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 + R/100 ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, और जितनी भी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी ऐसे यहाँ पे, जैसे थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गई, थर्ड इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 + R/100 ठीक है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती जाएगी उतनी हम क्या करते जाएंगे। थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा क्या। ठीक है, इंस्टॉलमेंट देख लेते हैं यहाँ पे, इसका बेसिक क्या है। ठीक है भाई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 + R/100, सेकंड इंस्टॉलमेंट प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 + R/100 प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट 1 + R/100 ठीक है, और जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी, जैसे फोर्थ इंस्टॉलमेंट 1 + R/100 फिफ्थ इंस्टॉलमेंट होगी तो ये जाएगा आपका फिफ्थ इंस्टॉलमेंट पावर 5 हो जाएगी, ये होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ध्यान रखना, जो हम बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट का जो सम होता है वो क्या होता है। इंस्टॉलमेंट का सम यहाँ पे आपका अमाउंट होता है, अमाउंट, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट भी पहले से ही ऐड होता है। सम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स किसके इक्वल होगा आपको पता है, किसके इक्वल हो जाएगा। सम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इक्वल हो जाएगा अमाउंट के। ठीक है, अगर आपको एक इंस्टॉलमेंट दी हुई हो और आपको अमाउंट दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक इंस्टॉलमेंट को उसमें से अमाउंट में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का बस इस फॉर्मूले पे ये सारा क्वेश्चन, जितने ये टाइप जो है इंस्टॉलमेंट आपका डिपेंड करती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कर लेना है तैयार। ठीक है, तो आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा बिल्कुल तैयार। आपको बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो नोट कर लीजिए इसको। तो अब ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, राजू परचेज अ मोबाइल फॉर अ सर्टेन प्राइस। Raju purchase a mobile for a certain price and promised to pay the price in two equal installments of 10,140 rupees at the rate of 4% per annum, compounded annually. Find the cost price of mobile. Find the cost price of mobile. तो क्या है, राजू ने एक मोबाइल खरीदा
ठीक है। तो वो क्या करता है, वो प्रॉमिस करता है कि इंस्टॉल, वो क्या देगा, प्राइस जो उसका, ठीक है, जो उसका प्राइस था मोबाइल का वो इंस्टॉलमेंट में देगा, तो इंस्टॉलमेंट में उसको ज़्यादा देना होगा। ठीक है, आपको पता है इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट पहले से ही ऐड होता है, पहले से इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देता है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में देता है, और किस रेट से, 4% की रेट पर। ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, मीन्स प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो आपको इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब पहली भी इंस्टॉलमेंट्स इतनी है और दूसरी भी इतनी है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आपकी इतनी है, फर्स्ट भी आपकी सेम है, तो 10,140 रुपीज। ठीक है, और सेकंड भी इतनी है आपकी, सेकंड इंस्टॉलमेंट 10,140 रुपीज। ठीक है, रेट दे दिया आपको, यहां पे देखो गिवन है आपका ये। ठीक है, रेट दे दिया आपको 4%। तो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, मींस स्टार्टिंग का जो प्राइस है मोबाइल का, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू, जब इंस्टॉलमेंट क्या हो, इक्वल हो, तो आपको पता है, तो आप सीधा इसको ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट दी हुई हो तो वो आपको फॉर्मूला याद कर लेना, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है, इतनी है भाई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 10,140 रुपीज। ठीक है, रेट कितना दिया हुआ है, 4%, तो 4 अपॉन 100। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 10,140 रुपीज, ये भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4 से कितने टाइम, 25 टाइम्स, तो 10,140, ये जाएगा आपका 26 अपॉन 25। ठीक है, 10,140, ये जाएगा आपका 26 का स्क्वायर। आपको पता है 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 25 1 जा 25 प्लस 1, तो 26 अपॉन 25 हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके, यहाँ से 10,140 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 10,140 कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 25, ये 25 ऊपर पहुंच गया, तो 25 अपॉन 26, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 625 अपॉन 676। ठीक है, 10,140, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 26 और 676 का 676, और 676 26 से कितने टाइम्स, 26 टाइम्स, 25 इंटू 26। ठीक है, प्लस 675, 625। आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है बस सीधा। ठीक है, तो 10 पी इज इक्वल टू जाएगा आपका 10,140। ठीक है, तो 25 6 जा 150 हो जाता है, 150, और 25 टू जाओ 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा ये, तो 650 प्लस 625 अपॉन 676। ठीक है, तो 676 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, हाँ 15 टाइम्स जाएगा ये 15 टाइम जाएगा। अब ये हो जाएगा 650 प्लस 625, 650 प्लस 625 1275, तो 15 इंटू 1275। ठीक है, 15 5 जा 75, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1275 में, 15 5 जा 75, 15 7 जा 105, 105, और ये हो जाएगा 7 112 हो जाएगा यहाँ पे, 15 2 जा 30, 30, और 11 हो जाएगा आपका 41, 15 1 जा 15, 19125, 19125 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 19125,
19125 हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको जब 2 इंस्टॉलमेंट दी हुई हो, 2 इंस्टॉलमेंट दी हुई हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अगर आपको 3 इंस्टॉलमेंट भी दी हो तो तब भी आप इसमें फॉर्मूले में यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। मतलब जितनी भी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आपको दी हो तो आप यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, उतनी ही पावर में आप उसको बना सकते हो। ठीक है, आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे किसी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हो जाएगा ये, नोट कर सकते हो। चलिए फिर नोट कर लेना, आप वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंस्टॉलमेंट का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन बोरो 3280 टू बी पेड बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्या है भाई, एक पर्सन ने उधार लिया। अ पर्सन बोरो 3280 टू बी पेड back with compound interest at the rate of 5% per annum by the end of 2 years into equal yearly installments, then each installment is। क्या बोला है, एक पर्सन ने 3280 रुपीज उधार लिया और वो जो बैक करता है ना, जब वापस करता है तो क्या बोलता है कि भाई मैं ना 2 इंस्टॉलमेंट्स में वापस पैसा दूंगा। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में वापस दूंगा पैसा। ठीक है, तो आपको ना उस इंस्टॉलमेंट्स की, ईच इंस्टॉलमेंट्स की आपको वैल्यू बतानी है। यहाँ पे देखो, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। पर्सन इतना उधार लेता है भाई, टू बी पेड बैक, जब वापस करता है विद कंपाउंड इंटरेस्ट पर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम बाय द एंड ऑफ 2 years इनटू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में वापस करता है। देन ईच इंस्टॉलमेंट्स इज। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट्स आपको यहाँ पे बतानी है। बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू आप इस बार आपको बतानी है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है आपको प्रिंसिपल गिवन है 3280। ठीक है, रेट दे दिया आपको 5%, रेट दे दिया 5%। टाइम है आपके पास में 2 years, 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपको देनी है ना। तो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया भाई। इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे इक्वल दी हुई है। इंस्टॉलमेंट्स आपको अलग अलग भी हो सकती है, फर्स्ट ईयर के लिए इतनी, सेकंड ईयर के लिए इतनी, थर्ड ईयर के लिए इतनी। तो इंस्टॉलमेंट आपको अलग अलग भी हो सकती है। आया हुआ भी क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट्स का, ऐसे नहीं। प्राइस इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। मतलब जितनी इंस्टॉलमेंट है उतनी पावर आप यहाँ पे बना सकते हो। तो प्राइस आप प्रिंसिपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3280। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है पता करनी है। इंस्टॉलमेंट तो दोनों ही इक्वल है, तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इंस्टॉलमेंट तो दोनों की इक्वल है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी इक्वल है भाई और सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आपकी इक्वल है। ठीक है जी, तो इंस्टॉलमेंट तो आपकी इक्वल है, तो यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट कॉमन ले सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, और रेट दिया हुआ है आपको 5%, तो 1 प्लस 5 अपॉन 100। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको 1 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2। कोई दिक्कत? तो 1 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 हो जाता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20। ठीक है जी, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20 का स्क्वायर, 21 अपॉन 20 का स्क्वायर। अरे देख लो ना, यहाँ पे 1 अपॉन 5 से कितने टाइम्स, 1 अपॉन 20 टाइम 21 जा 20 प्लस 1, तो 21 अपॉन 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे आपको दी हुई है 3280 इंस्टॉलमेंट। तो 20 क्या
ऊपर पहुंच जाएगा ये इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी 20/21, और ये हो जाएगा आपका भाई 20 का स्क्वायर ऊपर पहुंच गया 400 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 441, ठीक है। 3280 3280, थोड़ा गले में तो प्रॉब्लम है ही अभी, ठीक है, तो ठीक से आवाज नहीं निकल रही। तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो 441 आएगा भाई। 21 से 441 कितने टाइम्स, 21 से 441 कितने टाइम्स, 21 टाइम्स, तो 21 टू जा कितना जाएगा 420, ठीक है। 420 प्लस 400, ये तो आपको आता है भाई, ये तो बच्चों वाला है कि भाई इनको सोल्व करना, इनका एलसीएम लेना, ये तो कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो 3280 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 820/441, ठीक है। तो 820 से कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स जाएगा भाई। तो 4 ये 441 की तरह मल्टीप्लाई कर लो 4 में, तो इंस्टॉलमेंट की आपको वैल्यू आ जाएगी। ईच इंस्टॉलमेंट तो आपकी सेम है दोनों, इंस्टॉलमेंट तो दोनों की सेम है, इसलिए तो हमने कॉमन ले लिया था। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1764 क्या हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी 1764, ठीक है। 1764 क्या हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे सभी को क्लियर होगा। मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है, क्या बताया था कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3280, रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, प्राइस प्रिंसिपल इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100, सेकंड इंस्टॉलमेंट 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। बस इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको पता है, और यहाँ पे जो गिवन है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट मतलब दोनों इंस्टॉलमेंट क्या है इक्वल, तो हमने क्या लिया, इंस्टॉलमेंट कॉमन ले लिया, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/1 प्लस, रेट आपको पता है 5%, तो इसमें पुट कर लिया 5/100, 1/20 होता है, और 1 प्लस 1/20 हो जाएगा 21/20, अरे 21 जा 20 प्लस 1 21/20, 21/20 का स्क्वायर, तो ये ऊपर पहुंच गया, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 20 का स्क्वायर 400, ये ऊपर पहुंच गया। तो 21 और 441 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 441, और 441 21 से कितने टाइम्स, 21 टाइम्स, तो 21 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 420 हो जाता है प्लस 400, तो 820/441, तो 820 से 3280 कितने टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स, तो 441 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1764 इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, ठीक है। ईच इंस्टॉलमेंट्स कितनी आ जाएगी, 1764, चलिए, तो 1764 यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो आपने 2 क्वेश्चन यहाँ पे करे हैं, ठीक है, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आपको इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू अलग अलग रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो ये भी इंस्टॉलमेंट का ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। पवन ने उधार लिया, पवन ने 21,000 रुपये उधार लिया एक बैंक से, ठीक है। पवन ने एक बैंक से 21,000 रुपये उधार लिया इन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, देन द लोन वाज रिपेड इनटू 2 equal installments, the first installment and the second after another year, find the amount of each installments, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको, प्रिंसिपल दिया हुआ है 21,000, ठीक है, रेट दिया हुआ है आपको कितना 10%, तो बिल्कुल सेम इजी क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको बतानी है, 2 इयर्स दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स। तो इंस्टॉलमेंट का आपको फॉर्मूला मैंने बताया है कि भाई प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, अगर इंस्टॉलमेंट्स इक्वल है तो आप कॉमन ले ऐसे लिख सकते हो इसको, इंस्टॉलमेंट, वैसे फॉर्मूला यही होता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपॉन सेकंड इंस्टॉलमेंट का स्क्वायर, कि भाई फर्स्ट और सेकंड तो इसमें इक्वल ही बोला है, तो यहाँ पे बोला है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बोला है ना, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी इक्वल है भाई फर्स्ट के, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाता है। अब भाई प्रिंसिपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है भाई, पी की वैल्यू दी हुई है 21,000, पी की वैल्यू 21,000 यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अब मीन्स सेकंड इंस्टॉलमेंट इक्वल ही है, तो कॉमन ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कॉमन ले लिया हमने, INST लिख दिया मैंने सीधा। तो रेट आपको पता है भाई 10%, तो 1 प्लस 1 अपॉन रेट 10 अपॉन 100। ठीक है जी, ये जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 100, ठीक है, का स्क्वायर। तो 10 से कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका भाई इंस्टॉलमेंट 1 अपॉन 10 हो जाएगा, तो 11 अपॉन 10 ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 प्लस 10, तो ये जाएगा 11 अपॉन 10, तो 11 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो इंस्टॉलमेंट आपको बतानी है भाई, 10 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 21,000 इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट तो दोनों इक्वल है इसलिए हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, 10 अपॉन 11, 11 अपॉन 10 होगा, हाँ 10 अपॉन 11, ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, 100 ऊपर पहुंच गया, और ये हो जाएगा 121। ठीक है भाई, 11 से 121 कितने टाइम्स, 11 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 21,000 इंस्टॉलमेंट। तो भाई 11 से इसमें मल्टीप्लाई की तो 110 प्लस 100 अपॉन 121, एलसीएम तो 121 हो जाएगा, तो ये 210 होगा। 210 से कितने टाइम्स, 100 टाइम्स, 21,000 कितने टाइम्स आएगा भाई, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 210, 210 अपॉन 121, तो 210 से कितने टाइम्स, ये 100 टाइम्स, तो 100 इंटू 121 इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 121, 12,100 रुपये, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी 12,100 रुपये। ठीक है जी, 12,100 रुपये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये है आपके क्वेश्चन। तो आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे तो किसी कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। ठीक है, 5th भी सेम क्वेश्चन है, 30 भी सेम क्वेश्चन है, वो भी इंस्टॉलमेंट का ही है, ये भी इंस्टॉलमेंट का, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका सेम क्वेश्चन ही है बिल्कुल इंस्टॉलमेंट का, तो आपको ट्राई करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 17,600 होगा, कभी आप समझ लो यहाँ पे 17,640, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब ये आ जाता है, ये आपके डाउट थे। ठीक है, वर्क एंड टाइम, ये आपके डाउट थे वर्क एंड टाइम के, देख लीजिए। एंड वी कैन कैन तो पहले देख लेते हैं क्या होता है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, ठीक है, वर्क एंड टाइम, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था टाइम एंड वर्क का, ये वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पे। ठीक है, कि भाई टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर मैं देखूं टाइम और वर्क में रिलेशन, ठीक है, टाइम और एफिशिएंसी में रिलेशन देखूं, तो भाई टाइम, अगर टाइम और एफिशिएंसी में मैंने रिलेशन देखा कि टाइम जो है, ठीक है, अगर मैं वर्क को कांस्टेंट रख दूं तो टाइम एफिशिएंसी का क्या है, उल्टा है,
टाइम क्या है? एफिशिएंसी का उल्टा। टाइम है यहाँ पे एफिशिएंसी का उल्टा, ठीक है। अगर टाइम 1 है, 2 है तो एफिशिएंसी क्या होगी? अगर टाइम 2 है, ठीक है, तो एफिशिएंसी हो जाती है आपकी 1/2, ठीक है। अगर टाइम का रेशो 2:3 दिया हुआ है, टाइम का रेशो आपको 2:3 दिया हुआ है। हेलो, हाँ, जैन सर, जैन जी सर, बोलो। जी 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 जी। सर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। हाँ जी, बाद में बात करा देता हूँ। 15 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। ओके ओके ओके। तो अगर टाइम का रेशो 2:3 दिया हुआ है तो एफिशिएंसी का जो रेशो होगा, आपको याद रखना है, इसका इन्वर्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर टाइम, ठीक है, 1/एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, ठीक है, क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर टाइम इंक्रीज होता है तो एफिशिएंसी कम होती है, ठीक है। टाइम इंक्रीज होता है तो एफिशिएंसी कम होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो टाइम कम होता है, ठीक है। तो एक दूसरे के इन्वर्स होता है, ठीक है। अगर आपको 2 days दिया हो टाइम तो आपको एफिशिएंसी निकालनी, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 1/2, ठीक है। अगर टाइम दिया हो आपको 3 days तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? ठीक है, उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 1/3। अगर टाइम दिया हो 6 days तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 1/6, ठीक है। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। तो चलिए, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है आपको। फॉर्मूला है भाई, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर वर्क कांस्टेंट होता है, वर्क सेम होता है, ठीक है, वर्क सेम होता है तो एफिशिएंसी का जो रेशो होता है टाइम और एफिशिएंसी का, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्स होती है। समझ गए आप? ठीक है, समझदार को सारे काफी है। चलिए, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 14 days। ए और बी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ए और बी एक वर्क को 14 days में कंप्लीट करते हैं। वर्किंग टुगेदर, ए अलोन कैन कंप्लीट इन 32 days। ए अकेला उसको 32 days में कर सकता है। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 days। अगर दोनों एक साथ 8 days तक वर्क करे एंड देन ए लेफ्ट, ठीक है, ए लेफ्ट हो जाए, द नंबर ऑफ डेज बी विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब, ठीक है। भाई रिमेनिंग जॉब को बी अकेला कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? तो क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी एक वर्क को 14 days में कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंप्लीट कर सकते हैं तो मतलब यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी बोला है, ठीक है। तो ए प्लस बी की कंप्लीट कर सकते हैं, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 14 days, 14 days में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए और बी की अगर मैं एफिशिएंसी देखूं, भाई टाइम दे दिया 14 days, तो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी दे दूं, तो अभी मैंने बताया था कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्स होती है। तो एफिशिएंसी देखूं तो ये हो जाएगी 1/14। तो ए और बी की 1/14 मीन्स ए और बी एक दिन में, मतलब एक दिन का जो वर्क होता है वही आपकी एफिशिएंसी होती है। ए प्लस बी एक दिन में जो वर्क करते हैं, ठीक है, एक दिन में जो वर्क करते हैं, एक दिन का जो वर्क होता है 1/14, ठीक है ना। अगर मैं देखूं ए अकेला यहाँ पे 32 days में कर सकता है, और यहाँ पे बोला है बोथ ऑफ देम वर्क फॉर 8 days, ठीक है। बोथ ऑफ देम वर्कड टुगेदर फॉर 8 days एंड देन ए लेफ्ट, ठीक है। ए अकेला, ए छोड़ देता है, ए क्या कर देता है? लेफ्ट। भाई ए प्लस बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 days, हमें ये इस, ठीक है, ए प्लस बी दोनों एक साथ कर रहे हैं, कितने देर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 1/14। तो 8 days में कितना करेंगे? ए प्लस बी का 8 days का वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। 8 days का जो वर्क होगा वो 8/14 होगा, 8/14 होगा। तो 2 4 जा 8, 4/7, ठीक है। तो
4/7 8 डेज का जो वर्क होगा ए प्लस बी का। ठीक है भाई, ए प्लस बी दोनों 8 डेज तक वर्क करते हैं एक साथ। ठीक है, देन ए लेफ्ट, ए छोड़ देता है। ठीक है, ए छोड़ देता है। चलिए, तो अब यहाँ पे भाई टोटल वर्क 1 है, इसमें से 4/7 कर लिया, तो कितना बचा रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, 7 1 जा 7 -4 3/7। रिमेनिंग वर्क जो होगा वो कितना होगा, 3/7 होगा। ठीक है ना। अब रिमेनिंग वर्क भाई ए ने तो छोड़ दिया, ए ने तो छोड़ दिया। ठीक है, रिमेनिंग वर्क उसको कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, रिमेनिंग वर्क बी उसको कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहां से आपको पता है कि a प्लस बी 1/14 है। ठीक है, तो b की एफिशिएंसी यहां से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी की एफिशिएंसी आपको दी हुई है 1/14। भाई a प्लस बी आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1/14 इज इक्वल टू, भाई आप क्वेश्चन में बोला है कि a अकेला उसको 32 डेज में कर सकता है, तो यहाँ से a की एफिशिएंसी कितनी होगी 1/32 प्लस b। तो यहाँ से आप ओनली b की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ठीक है, तो b की एफिशिएंसी 1/14 माइनस 1/32। ठीक है, तो b की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे भाई 14 और 32 का जो एलसीएम आएगा वो देख लो। ठीक है, तो ये b की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा आपका 3/7 और b की एफिशिएंसी कितनी है 1/14 माइनस 1/32। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क तो अकेला पूछा है, बी अकेला उसको कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो आपको क्या करना है, रिमेनिंग टाइम इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 3/7 हो रहा है, बी की एफिशिएंसी यहाँ से हम निकाल लेंगे, कितनी आएगी भाई, एलसीएम ले लो यहाँ पे 7 और 112 आ जाएगा, 112 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 112 ही आएगा क्या, 2 और 64 ये हो जाएगा आपका। हाँ, तो देखो यहाँ पे देख लो भाई, 9 दूनी 18 है, 14 और 32 कैल्शियम लेके देख लो, 14 और 32 कैल्शियम लेके देख लो भाई, तो 2 7 जा 14 16। ठीक है, 2 8 जा 16 7 7 8 जा 56 56 इंटू 2 ये हो जाएगा 112 112 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 224 224 यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका। ठीक है ना। तो क्या बता रहा हूँ मैं, बस यही बता रहा हूँ आपको, क्या ले लो यहाँ से एफिशिएंसी, आप बी की एफिशिएंसी निकाल लोगे और आपको ये हो जाएगा आपका 224 224 एलसीएम आ गया। ठीक है, और 14 से कितने टाइम्स हो रहा है, 14 से ये 16 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो 16। ठीक है, और 32 से कितने टाइम्स 7 टाइम्स, 16 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका बी की वैल्यू हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 9/224। ठीक है, बी की एफिशिएंसी आपने निकाल ली और रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका 3/7। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 9/224 पता है, तो आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो यहाँ पे आप पुट कर लोगे टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन, वर्क बचा है 3/7 और करेगा कौन, बी, तो बी की एफिशिएंसी टाइम निकाल लो, यहाँ से देख सकते हो आप, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क है आपका 3/7 और एफिशिएंसी कितनी है 9/224। तो ये पास का पास में, ये दूर का दूर में। ठीक है ना, तो ये जाएगा आपका 3 इंटू 224 अपॉन 9 इंटू 7, 9 इंटू 7। अब 7 से कितने टाइम्स हो जा रहा है, 7 से 224 हो जा रहा है आपका 32 टाइम्स, ये 32 टाइम्स जाएगा, वो 3 3 9 32/3, तो 32/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम आ जाएगा 32/3 मीन्स 3 10 जा 33, तो 10 होल 2/3 डेज। ठीक है, इतने टाइम में
बी उसको कंप्लीट कर लेगा 10 होल 2/3 डेज। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 10 होल 2/3 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ से इसको स्टार्ट किया था मैंने, इसका सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है। चलिए चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो और भी आपके डाउट रह रहे हैं तो देखेंगे, टाइम निकाल के फिर कराएंगे, या आज ही करा देते हैं। तो नोट कर सकते हो आपको कितना आएगा इसका, 10 होल 2/3। चलो इसको करा ही देते हैं। कितने डाउट है, 1 2 3 डाउट, 4 डाउट भी तो ज़्यादा है। चलो विवेक वाला देख लो। विवेक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। मतलब विवेक एक वर्क को कैन बोल देते हैं तो कैन का मतलब यही आ जाता है कि यहाँ पे आपको क्या एफिशिएंसी आपको दे दी बस, ठीक है। भाई विवेक का जो टाइम है 20 डेज, तो विवेक की अगर आप एफिशिएंसी देखें, भाई विवेक की एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी का मतलब ही क्या होता है, 1 डे वर्क। भाई 1 डे में जो वर्क कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1/20। यही तो बताया मैंने कि एफिशिएंसी और टाइम में जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर टाइम 2 डेज है, ठीक है, तो एफिशिएंसी 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम 20 डेज दिया हो तो विवेक की एफिशिएंसी यहाँ पे 1/20 हो जाएगी। और पार्थ की एफिशिएंसी, पार्थ का 1 डे का वर्क वो कितना हो जाएगा, 1/20। कितना पार्थ कैन डू इट इन 1/25 डेज, ठीक है। दे बिगेन टूगेदर वर्कड फॉर 5 डेज। क्या दोनों एक साथ वर्क करते हैं कितने टाइम में, कितने टाइम तक, 5 डेज तक। दे बिगेन टूगेदर एंड वर्कड फॉर 5 डेज, ठीक है। दोनों ने एक साथ वर्क किया, और वर्क कब तक किया, एक साथ 5 डेज तक। पार्थ फेल इल, पार्थ बीमार हो गया और वर्क छोड़ दिया। इन हाउ मेनी डेज विवेक अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देख लो भाई, भाई विवेक और पार्थ, चलिए विवेक और पार्थ 1/20 एक साथ कर रहे हैं। भाई विवेक की एफिशिएंसी 1/20 और पार्थ की एफिशिएंसी 1/25 एक साथ कर रहे हैं। तो विवेक प्लस पार्थ का 1 डे का वर्क, दोनों की एफिशिएंसी हमने ऐड कर दी, तो विवेक और पार्थ की एफिशिएंसी आ जाएगी, मींस 1 डे का वर्क, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 200, और 200 20 से कितने टाइम्स, 5 से, ये 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9/20, 9/100, 9/100 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 9/100, 9/100, ठीक है जी। 9/100, 20 पंजे 100, 25 हो गया 100, तो 9/100 विवेक प्लस पार्थ का 1 डे का वर्क कितना हो गया, 9/100, ठीक है। तो 5 डेज तक दोनों ने एक साथ किया, दोनों ने एक साथ कब तक किया, 5 डेज तक। तो 5 डेज का वर्क निकाल लेते हैं, विवेक प्लस पार्थ का 5 डेज का वर्क निकाल लेते हैं। 5 डेज वर्क, भाई आपको पता है एफिशिएंसी 1 डे का वर्क होता है, अभी मैंने बताया है। तो 5 इंटू 9/100, 5 से कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9/20। टोटल वर्क है ये कांस्टेंट जो वर्क है 9/20। वर्क है आपका 1, तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क जो आएगा वो क्या आएगा, भाई टोटल 1 में से हम क्या कर देते हैं, 9/20 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाता है 11/20, ठीक है। रिमेनिंग वर्क आ गया 11/20। अब इस रिमेनिंग वर्क को विवेक अकेला करेगा, कितने टाइम में करेगा, हाउ मेनी डेज विवेक अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। रिमेनिंग वर्क है 11/20, तो विवेक की एफिशिएंसी क्या है, 1/20। तो मैंने बताया था टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। वर्क है रिमेनिंग वर्क 11/20, ठीक है। 11/20 रिमेनिंग वर्क है, और एफिशिएंसी आपको पता है एफिशिएंसी 1/20, ठीक है। भाई किसका निकालना है, विवेक अकेला कितने टाइम में करेगा, तो टाइम निकालना है ना, तो विवेक का टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू आपको पता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। विवेक कितना वर्क करेगा, रिमेनिंग वर्क करेगा, रिमेनिंग वर्क 11/20, तो विवेक की एफिशिएंसी 1/20, एफिशिएंसी 1/20,
20 से 20, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 डेज। तो 11 डेज में विवेक अकेला कर देगा उस टाइम उस वर्क को कंप्लीट। ठीक है, विवेक अकेला उस वर्क को 11 डेज में कंप्लीट कर देगा। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। बस आपको ना जब भी आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हो तो आप अपने माइंड में एक ही चीज डालना, ठीक है, कि टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसमें आपको रिलेशन देखना, अगर इसमें आपने रिलेशन बना लिया, ये जो फॉर्मूला है अगर आप इसको माइंड में लेकर चलते हैं तो आपको डाउट तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप कितने से भी बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि अगर बेसिक में आपने अपने माइंड में ये रखा कि टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, माइंड में यही बनाना है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, a pipe can fill a cistern in 12 minutes and another pipe can fill। भाई एक पाइप है ए, ठीक है, उसको 12 मिनट में फिल कर सकता है, टंकी को ए भर सकता है। ए पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 12 मिनट, फिल कर सकता है तो 12 मिनट। तो भाई अगर ए पाइप की एफिशिएंसी आपको निकालनी है तो मैंने अभी आपको बताया था कि टाइम और एफिशिएंसी होती है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। अगर टाइम आपका 2 डेज दिया हो तो उसकी एफिशिएंसी 1/2 होगी। ठीक है, अगर आपको टाइम दिया हो 12 डेज तो उसकी एफिशिएंसी 1/12 होगी। ठीक है, तो बिल्कुल यही आपको माइंड में बनाए रखना है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी जाएगी 1/12। ठीक है, एंड अनदर पाइप कैन फिल इट इन 15 मिनट्स। बी मान लो इसको 15 डेज में फिल कर रहा है, 1/15 हो जाएगी बी की एफिशिएंसी। बट अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट, मींस थर्ड पाइप मान लेते हैं सी,